नमस्कार। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने गणित के अंदर क्लास 9वीं के लिए क्षेत्रमिति इकाई के अंदर 4 पाठ हमने पूरे किए। कौन कौन से? तो हीरोन का सूत्र, उसके बाद घनाभ एवं घन, फिर बेलन और अंत में शंकु। और अब इन चारों को पढ़ने के बाद हमारा जो अंतिम पाठ है और आसान पाठ भी कह लो, वो है गोला, जिसको स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, गोला या स्फीयर। इसको हम लोग इसका श्रीगणेश करने जा रहे हैं आज अभी से। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। गोला अगर हम आपसे पूछें तो आप सब ने जरूर सुना होगा इस शब्द को, और कहीं ना कहीं ये शब्द जो है एक वृत्त, ठीक, एक सर्कल, इससे मिलता जुलता है। ठीक है, गोला देखने में कैसा होता है ये भी हमको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर एक गेंद हम लेकर आ गए हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, एक गेंद है, खोखला है, ऐसा ही होता है गोला। इसमें खास बात क्या है कि इस गोले का एक केंद्र है। ठीक, इस गोले का एक केंद्र है और उस केंद्र से ये जितना भी बिंदु है तुमको इस तल पर या कह लो इस सतह पर दिख रहा है, ये सारा बिंदु, जितना भी बिंदु है समान बिंदु पर है। हम क्या कहना चाहते हैं, देखो हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग जानते होंगे वृत्त के बारे में, सर्कल। तो उसका एक बहुत खास प्रॉपर्टी क्या होता है कि भैया कोई एक खास निश्चित बिंदु रहेगा और उस निश्चित बिंदु से जितना भी सारा बिंदु है उसका दूरी समान रहता है। तो गोला में भी यही केस है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एक जो वृत्त है वो एक तल पर बात करता है कि जो भी बात होगी एक तल पर, और कौन से तल पर, ये वाले तल पर, इस पर। वो असल ज़िंदगी में उपस्थित नहीं हो सकता, हमने आपको पहले भी बताया है। लेकिन गोला को आप देख सकते हैं। गोला त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति का मतलब ये 3D है, 3 डायमेंशंस हैं इसके। ठीक है, बोले तो सिंपल भाषा में समझिए कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसी चीज़ें हैं तीनों। ठीक, तो गोला हमने देख लिया। गोला आपने ज़रूर अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में आपने ज़रूर देखा होगा। जैसे अगर देखो तो जो बल्ब होता है, ठीक है, वो बल्ब का जो बहुत कुछ हिस्सा गोले जैसा होता है कि नहीं। साथ में कंचा खेले कि नहीं आप लोग बचपन में, जिसको अंटी भी बहुत जगह पर कहा जाता है, पता नहीं। तो कंचा भी गोलाकार आकृति का गोलाकार होता है। ठीक है, तो हम लोग इस पाठ में अभी क्या देखने जा रहे हैं, तो परिभाषा देखेंगे गोला का। गोला का प्रयोग तो नहीं हमको करना चाहिए, बनावट, कैसे गोला बनता है। जैसे हम लोगों ने तीनों पाठ में, अगर आपने देखा हो तो बहुत अच्छा, और नहीं देखा हो तो भैया अब हम कुछ नहीं कह सकते, कि हमने देखा था तीनों पाठ में कि कैसे कैसे बनता है, मतलब घन एवं घनाभ आखिर बनता कैसे है, शंकु बनता कैसे है, बेलन बनता कैसे है। ठीक है, तो इसमें भी जानेंगे कि कैसे बनता है। जैसे में हम लोगों ने देखा था आयत से बनता है हमारा घनाभ। ठीक है, बेलन माफ़ कीजिएगा, जब तुम इसको गोल गोल घुमाओगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी देखेंगे और आयतन भी देखेंगे। और उसके बाद खोखला गोला के बारे में
उसके आयतन के बारे में पढ़ाई होगी और अंत में अर्धगोला को भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बनता कैसे है, सबसे पहले इसी बात पर आते हैं। तो जैसे आपको हमने बताया था कि एक ये रहा आयत, जैसे एक ये आयत हो गया, इस आयतन के आपने एक भुजा को फिक्स किया, स्थिर किया, और दूसरी भुजा को इसे गोल 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 घुमा दिया, तो क्या बनता था, बेलन। बेलन इसको स्थिर किया आपने, इसको घुमा दिया। शंकु के केस में क्या था जी, देखो ये रहा एक शंकु, मान लो इसकी एक कोई लंब या आधार, ये एक शंकु और त्रिभुज है, शंकु नहीं है, शंकु इससे बनने वाला है। तो ये रहा हमारा कोई एक लंब या आधार, इन दोनों में से किसी एक को इसे स्थिर रखो और इसको उसे घुमा दो, तो क्या बन गया हमारा, तो हमारा बन गया शंकु। कौन सा, लंब वृत्तीय शंकु। बेलन भी लंब वृत्तीय या समबेलन। अब गोला कैसे बनेगा, तो ये जैसे सोचने में, अगर हम कहें आपको कि सोचिए आप कि कैसे बनता होगा, तो हो सकता है आप बोले कि एक वृत्त ले लो, उसको गोल गोल घुमा दो, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वृत्त को नहीं, बल्कि हम लोग अर्धवृत्त को नचाएंगे। कैसे, देखो, और किसको इसमें फिक्स करेंगे, क्योंकि हमने देखा है तीनों बार में हमने किसी न किसी को फिक्स किया है, स्थिर किया है, और फिर दूसरे को घुमाया है। तो भैया देखो, ये जो व्यास है, ये व्यास दिख रहा है आपको, ये इसको कहते हैं व्यास, डायामीटर। ठीक है, तो ये इस अर्धवृत्त का केंद्र बिंदु है। अर्धवृत्त क्या होता है आपको पता होगा भैया, वृत्त का आधा, ये इसका त्रिज्या है, जिसको हमने आर से दिखा दिया है, बोले तो रेडियस। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, तो इसको जो ये व्यास है इसके चारों ओर नचा देंगे, यानी व्यास को रखेंगे फिक्स, स्थिर ऐसे। ठीक है, और इसको गोल गोल घुमाएंगे, तो देखो जो बनेगा, ध्यान से देखना, अगर इसको फिर से फिक्स रखा जाए इसे, अब बाकी को इसे गोल 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 घुमाया जाए, तो जो आकृति बनेगा उस पर ध्यान देना है, वो होगा हमारा क्या, एक गोला। देखो फिर से देखो, यहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ घेरा जा रहा है, ये वाला ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वही नीचे से उठ पे, तो अभी गया, फिर यही नीचे से उठ के ऊपर की ओर आया गया, तो क्या बना, कुछ बना जिसको कहते हैं गोला। अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा, वरना ऐसे भी ठीक है, कोई बहुत आप पर फोर्स नहीं है भैया, आपको समझना ही पड़ेगा कि कैसे बनता है। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों ने जान लिया कि कैसे हमारा जो गोला है, स्फीयर, उसका निर्माण होता है, कैसे बनता है। अब आते हैं हम लोग परिभाषा पर। परिभाषा क्या दिया हुआ है, तो दो परिभाषा दिया हुआ था भारतीय भवन में, हमने सोचा कि दोनों को डाल दिया जाए, आपको समझा देते हैं दोनों। तो चलो देखो, गोला को अगर बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अंदर ये वाला नहीं बनाओगे पोर्शन, ये बता रहा है कि ये जो गोला है ये उस ओर भी है। ठीक है, देखो ये वाला जो है, जिधर अभी मेरा पेन जा रहा है, सिर्फ इसको, ये जो वृत्त है इसको बनाओगे तो पता चलेगा कि ये 2D फिगर है, यानी वृत्त है। जब तक ये अंदर में तुम कुछ गहराई नहीं दोगे, यानी उस ओर भी त्रिज्या है, तब तक पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक गोला का तुमको अगर बनाना हो तो वो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखो परिभाषा क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास पर एक पूर्ण चक्कर दे, तो इस प्रकार से जिस ठोस का निर्माण होता है उसे पिंड नहीं, उसे गोला कहते हैं। ठीक है, अब ये परिभाषा को समझाने की आवश्यकता हमको है नहीं, अभी हमने प्रैक्टिकल करके बताया था कि वह अर्धवृत्त था, उसके व्यास पर एक उसको पूर्ण चक्कर दिया हमने। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कैसे, देखो एक बार और, ये रहा अर्धवृत्त, ये रहा व्यास, इस व्यास पर एक इसको पूर्ण चक्कर हमने दिया, जो बना उसको कहते हैं गोला। ठीक, दूसरा परिभाषा देखो, ये
ये भी अच्छा है। देखो, यदि एक ठोस किसी वक्र तल से घिरा हो तथा वक्र तल ऐसा हो कि उस पर का प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, तो वह ठोस गोला कहा जाएगा और उस स्थिर बिंदु को गोले का केंद्र कहेंगे। मतलब क्या कि मान लो कोई ठोस है, ठीक है, कोई भी ठोस है, जैसे में ठोस समझते हैं आप, सॉलिड जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है भैया, वैसा ही चीज़। तो वो अगर कोई ठोस वक्र तल से गिरा हो, अब ये वक्र तल क्या होता है, तो तल आप समझते हैं, तल यानी सरफेस, जैसे में ये है, ये क्या है, ये एक तल है। तो कहा जा रहा है कि वो जो ठोस है वक्र तल से, वक्र तल यानी कर्व्ड सरफेस, यानी वो देखिए जैसे में ये क्या है, ये एक प्लेन सरफेस है, ये क्या है, प्लेन सरफेस। ये तल कौन सा है, तो प्लेन है कि नहीं है। और एक होता है वक्र तल भी, जैसा में हमने देखा था सिलेंडर के केस में। देखो मान लो, देखो जैसे ये सिलेंडर है, इससे इस सिलेंडर का निर्माण होगा, तो इस सरफेस को, इसको कहेंगे वक्र तल, ठीक है। जैसे में ये है तो इसको बोलेंगे ये वाला वक्र तल, है ना। ये पेन, ये पीस पेन के, इसको कहेंगे वक्र तल, और इसको बोलेंगे भैया ये प्लेन हो गया, ठीक है, ये वाला जो पीछे की ओर है। चलो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं अभी, तो आगे परिभाषा पढ़ो। तथा वक्र तल ऐसा हो कि उस पर का प्रत्येक बिंदु, अब भैया वक्र तल कुछ इस प्रकार का है, जैसे में देखो ये भैया मान लो कि इसके अंदर कुछ ठोस है, ठीक है, अभी के लिए, और उस ठोस से ये घिरा हुआ है, ये जो हरा रंग का कुछ दिख रहा है वो उसको घेर कर रखा हुआ है या उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो हम क्या पढ़ेंगे परिभाषा के अनुसार कि वक्र तल यानी ये जो तल है या ये सरफेस है, ये सरफेस कुछ इस प्रकार का है कि इस पे का प्रत्येक बिंदु, इसमें का हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट होगा बोले तो असल में अनंत मात्रा में, तो जितना भी ये इसमें पॉइंट्स हैं, जितना भी बिंदु है, वो सारा बिंदु जैसे वृत्त में किसी एक खास बिंदु से समान दूरी पर है, उसी प्रकार इसमें भी किसी एक खास बिंदु से, किसी एक निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर है। और वो बिंदु जो है, जो कि फिक्स्ड है यानी स्थिर है, जो नहीं बदल रही है, उसको हम कहते हैं गोले का केंद्र, जिस प्रकार वृत्त में कहते हैं वृत्त का केंद्र। ठीक है, आपने तो समझ लिया कैसे बना। तो ठोस जो बना उसको कहेंगे गोला, और उस स्थिर बिंदु को कहेंगे गोले का केंद्र। और उसी प्रकार जैसे वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त का व्यास होता है, उसी प्रकार इसमें भी होगा गोला का व्यास। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे ये हुआ तो गोला का इसमें व्यास कितना होगा, इतना कुछ होगा, इतना मापने पे इसका आधा हो जाएगा हमारा त्रिज्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात हम तुमको बताते हैं जो बहुत आपके लिए समझना ज़रूरी है। वो क्या है, तो वो चीज़ है कि ये बात को ध्यान में रखना कि जो हमारा गोला है, ठीक है, हमारा गोला, ये गोला एक तल से ही है, मतलब एक तल का मतलब है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं आपसे। जैसे में हम लोगों ने बनाया था शंकु, तो देखो शंकु मान लो बनाया आपने, ठीक है, शंकु आपने इसे मान लो बनाया, ठीक है। जैसे मान लो कि ये रहा एक शंकु तुम्हारा, ठीक है, शंकु है, ये शंकु आपने बनाया है। देखो इसमें दो तल है, कैसे देखो, एक तो ये वाला जो अंदर पे यहाँ पे जो बनता है ऐसे, जो अभी दिख नहीं रहा है, जिसका एरिया होता है πr², ठीक है, यहाँ पर जो गोल बनेगा सर्कल वृत्त, एक तो ये हुआ और दूसरा ये हुआ, है ना जी। दूसरा ये वाला, इसको कहेंगे वक्र तल, जिसका हम लोग निकालते हैं वक्र तल का
जो सरफेस एरिया होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, जो इसमें होगा पाई आर एल। तो ये हुआ, देखो इसमें दो ठो तल है कि नहीं है, पहला ये और दूसरा ये। गोला में ऐसा नहीं है, गोला में मात्र एक ही तल है कि नहीं है। देखो इसमें कहीं कुछ, मतलब समझ लो ऐसे कि कहीं कुछ पार्टीशन है, यहाँ पर दो ठो था ना, एक साफ साफ दिख रहा है कि भैया इसमें पार्टीशन है। ऐसे ही बेलन में भी था, एक वक्र तल और ऊपर और नीचे दो ठो आधार, पर इसमें कुछ दिख रहा है वैसा। इसमें तो जहाँ से देखो सेम ही चीज़ दिखाई पड़ती है। तो इसमें गोला में दो ठो तल नहीं होता, एक ही तल होता है। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी जान लिया परिभाषा और बनावट। यदि हम और भी जो 3 चीज़ है अभी हम इसको बता दें इसी वीडियो में, तो अगर सिर्फ फार्मूला हम बता दें तो हो सकता है कि ये वीडियो जल्दी ही ख़त्म हो जाए। लेकिन हमने आपसे कहा था कि हम लोग अच्छे से समझेंगे और हर चीज़ को प्रूफ करके। खैर यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर का चीज़ है। इसमें इंटीग्रेशन का भी उपयोग होता है, तब जाकर इसको प्रूफ किया जाता है, वो भी हायर क्लासेस में, उच्चतर कक्षाओं में आपको पढ़ना है कि कैसे ये जो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का आयतन प्रूव होता है, कैसे उतना मान आ जाता है। आपको सिर्फ उसके फॉर्मूला को याद रखना है। लेकिन हम वैसे प्रूव नहीं करेंगे, हम कुछ थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे देंगे कि इस प्रकार से आता है, ठीक है। और उसको अगर हम देने जाएं तो वीडियो फिर से 40-45 मिनट का हो जाएगा। इसलिए हम अभी रखते हैं, आपसे मिलते हैं दूसरे भाग में इसके, जहाँ पर हम लोग गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के आयतन के बारे में बात करेंगे और उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए। अगर आपको गोला समझने में कुछ दिक्कत अभी भी हो रहा है तो आप लिख सकते हैं नीचे कि कहाँ हमसे कुछ छूटा है और हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आप सब दूसरे वीडियो में।